चिंकी और जादुई रंगीन पेंसिल। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी की उम्र बस 8 साल थी, लेकिन उसकी कल्पना की दुनिया बहुत बड़ी थी। वह रोज स्कूल जाती, पढ़ाई करती और लौटकर अपनी माँ के साथ रसोई में मदद करती। लेकिन सबसे ज्यादा उसे ड्राइंग करना पसंद था। उसके पास एक पुराना स्केचबुक था और कुछ टूटी फूटी रंगीन पेंसिलें, जिनसे वह बड़ी बड़ी रंगीन दुनिया बनाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिंकी को रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी, जो पहले कभी नहीं थी। दुकान के बाहर लिखा था, चमत्कारी सामान की दुकान। चिंकी को बहुत हैरानी हुई, पर उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह अंदर चली गई। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दादा बैठा था, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों पर मोटा चश्मा। दादा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या चाहिए? चिंकी ने झिझकते हुए कहा, मुझे रंगीन पेंसिलें चाहिए। दादा ने हंसते हुए एक सुंदर डिब्बा निकाला। डिब्बे में 7 रंगों की पेंसिलें थीं, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, बैंगनी। दादा बोले, ये साधारण पेंसिलें नहीं हैं। जो भी तुम इनसे बनाओगी वो असली हो जाएगा। चिंकी की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, कितने की हैं? दादा बोले, इनकी कोई कीमत नहीं, बस एक वादा करो कि इनका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करोगी। चिंकी ने तुरंत वादा कर लिया। दादा ने पेंसिल का डिब्बा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारे अच्छे दिल की शक्ति से ही ये पेंसिलें जादुई बनेंगी। चिंकी दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने सबसे पहले एक प्यारा सा खरगोश बनाया, और जैसे ही उसने आखिरी लाइन पूरी की, खरगोश असली बनकर उसके सामने कूदने लगा। चिंकी खुश होकर उछल पड़ी। उसने खरगोश को गाजर दी और बोली, अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले दिन उसने एक बड़ी सी आइसक्रीम बनाई, और सच में टेबल पर आइसक्रीम रखी मिल गई। उसकी छोटी बहन भी खुश हो गई और दोनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। धीरे धीरे चिंकी की हिम्मत बढ़ती गई। वह छोटे छोटे खिलौने, फूल और फल बनाकर असली बना लेती थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नाले का पानी गांव में घुस आया। लोग डर गए, घरों में पानी भर गया। चिंकी ने तुरंत अपनी जादुई पेंसिल निकाली और एक बड़ी नाव बना दी। नाव असली हो गई। उसने सभी गांव वालों को नाव में बिठाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। गांव के लोग अब चिंकी की बहादुरी के लिए उसकी बहुत तारीफ करने लगे। सबको लगता था कि वो कोई परी है, लेकिन चिंकी हमेशा मुस्कुराकर कहती, मैं बस आपकी दोस्त हूँ। एक दिन चिंकी की नज़र उस बूढ़े दादा की दुकान पर पड़ी, जो अब बंद थी। उसने अगली सुबह वहां जाकर देखा तो दुकान गायब हो चुकी थी। वहां बस एक छोटा सा नोट पड़ा था, प्रिय चिंकी, तुमने अपनी अच्छाई से इन पेंसिलों की असली शक्ति दिखाई। अब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। सदा खुश रहो। तुम्हारा दोस्त, बूढ़ा दादा। चिंकी मुस्कुरा दी। अब वो जान चुकी थी कि असली जादू उसके अच्छे दिल में है। उसने ठान लिया कि वो हमेशा अपनी कला का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करेगी। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया कि असली खुशी चीज़ों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे पूरा गांव मिलकर अच्छा काम करने में लग गया। कोई पेड़ लगाता, कोई रास्ता साफ करता, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता। चिंकी अब सिर्फ एक छोटी बच्ची नहीं थी, वह पूरे गांव की हीरो बन चुकी थी। एक दिन उसने अपनी स्केचबुक में एक सपने जैसा स्कूल बनाया, जहां हर बच्चा खेल खेल में पढ़ाई कर सके, जहां गरीब बच्चों को भी मुफ्त में शिक्षा मिले। और जब उसने स्केच पूरा किया, वो स्कूल सच में गांव में खड़ा हो गया। अब गांव के सारे बच्चे हंसते खेलते वहां पढ़ाई करते थे। चिंकी जानती थी कि पेंसिलें जादुई हैं, लेकिन असली जादू इंसान के दिल में होता है। अगर मन में सच्चाई हो तो हम बिना जादू के भी दुनिया बदल सकते हैं। और इस तरह चिंकी की कहानी बन गई पूरे गांव की प्रेरणा। उसकी जादुई पेंसिलों की कहानी हर बच्चे के लिए एक सबक बन गई कि कल्पना, अच्छाई और मेहनत से हम असंभव को संभव बना सकते हैं। कहानी से सीख, हम सभी के पास कोई न कोई छुपी हुई शक्ति होती है, जैसे अच्छाई, दया और कल्पना। अगर हम इन्हें सही जगह इस्तेमाल करें तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में रंग भर सकते हैं।